ये इनकी एक गांव की दुकान है जी, छोटी सी, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं ग्रोसरी स्टोर भी है, फूड भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे रुके थे, जो मंदिर में जा रहे हैं ना आगे, ये केले वगैरह लेने के लिए रुके थे प्रसाद के लिए। ये जा रहे हैं एक मंदिर में जो यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ का कोई ट्रेडिशनल चल रहा है, सेरेमनी चल रही है, वो अटेंड करने जा रहे हैं। मे भी पूरी रात लगेगी, तो देखते हैं। चिंतामणि टेम्पल अप्रॉक्सीमेट 90 to 100 किलोमीटर दूर है बाली से, और रास्ता बहुत ही सीनिक, बहुत ही खूबसूरत है। इस वजह से मैंने ये रिस्क उठाया कि 2 व्हीलर के ऊपर जाऊं मैं, सो दैट मैं रास्ते को एंजॉय कर सकूं। बाली से बेसिकली 3-3.5 घंटे की 2 व्हीलर की ड्राइव है। बाय कार भी आ सकते हो। तो मैंने एक्चुअली क्या रास्ते को थोड़ा सा देखना था, क्योंकि ये इसको चिंतामणि भी बोलते हैं। बहुत फेमस टेम्पल है ये बाली के अंदर, बट काफ़ी दूर है। एक्टिवा पे तो मैंने 2 व्हीलर पे तो आते मेरी पूरी शरीर की समझो पूरा टूट गया। अभी वापस भी जाना है। ये उसके आउटसाइड ना फूड मार्केट है, बड़ी शानदार बनी हुई है, लोकल फूड मार्केट है। तो ये इनका यहाँ पे कोई ट्रेडिशन फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से चिंतामणि टेम्पल पूरी रात खुला है। तो हम वहाँ से निकले थे 3 बजे, अभी 6:30 बजे पहुँचे हैं। तो अभी वो पूजा के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, फ्लावर वगैरह। उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। भूख भी लगी है क्योंकि मैंने लंच स्किप कर दिया था। फिर आपको ये ट्रेडिशनल मार्केट भी पूरी दिखाता हूँ। तो मैं रुकूंगा नहीं, शायद ये रुकेंगे, तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरा सिम अभी एक्टिव नहीं हुआ। अगर मेरा सिम एक्टिव हो गया तो गूगल पे रास्ता बना के मैं वापस निकल जाऊँगा। जैसे ही आप चिंतामणि टेम्पल की तरफ जाते हो, रास्ते में ये छोटा सा स्थान आता है। पहले लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये मानता है इंडोनेशियन पीपल के अंदर कि आप चिंतामणि टेम्पल से पहले ही जाने से पहले यहाँ से आप परमिशन लेके आगे जाओगे तो आपकी यात्रा सफल होगी, कि इस टेम्पल में माथा टेके बिना आपको परमिशन नहीं मिलती है आगे जाने की। हाँ जी, इस मंदिर में जाने के लिए एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, मेंस की भी और वुमेन की भी। तो उसी ड्रेस के साथ ये मंदिर में जाने देते हैं। जैसे कि मैंने ये पहना हुआ है, एक तो ये सर पे है पगड़ी के ऊपर, एक ये नीचे ये धोती है। तो धोती के साथ 2-3 चीज़ें हैं। ये उसका पंगा हो गया मैंने, तो उसके बिना जाने नहीं देते। एक सेकंड में आपको एक ये छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जी, क्योंकि पहुंचते पहुंचते ना रात हो गई है। प्रजापति टेम्पल, ओके। तो पहुंचते पहुंचते ना रात हो गई है। तो अभी मेरे को ये आइडिया नहीं मैं आपको कितना टेम्पल दिखा पाऊँगा, कितना नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि डार्क में मेरे को भी नहीं पता शूट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर डे टाइम होता तो डेफिनेटली मैं आपको शूट करके दिखाता। बट ये बहुत फेमस है, क्योंकि ड्राइव बड़ी लंबी थी, 4-4.5 घंटे की ड्राइव थी। तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। ये बेसिकली नीचे बैठ के ये सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रजापति जी की आगे स्टैचू बना हुआ है, बट ये इंडोनेशियन स्टाइल में बना हुआ है। तो ये ऊपर ये कह सकते हो पंडित जी है, जिनके ऊपर ये होली जल कह सकते हो कि पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जो मंदिर के अंदर फ्लावर के साथ पड़ा हुआ है। दूसरी एक यहाँ पे जो मेरे को बात बढ़िया लगी ना, ये जो टेम्पल है पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। बाली से यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 10 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे आपको मैंने हाफ़ स्लीव पहनी है, तो एक ठंडा वेदर महसूस हो रहा है कि मैं फुल स्लीव भी टी शर्ट पहन सकता था। और आने की जो ड्राइव है ना, वो भी बहुत सीनिक है, बहुत प्यारी ड्राइव है। बट क्या कि मैं नाइट टाइम पहुँचा हूँ। आप जब भी आओ तो आप या तो मॉर्निंग टाइम आओ या इवनिंग 4 बजे 5 बजे के बीच में आओ, क्योंकि दिन के टाइम पे तो बहुत अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी, और शाम को यहाँ पे वेदर इतना कूल हो जाएगा और आपको ये टेम्पल देखने का मज़ा आएगा। ये वो टोकरी है जिसमें उन्होंने प्रसाद रखा हुआ है और फ्लावर अगरबत्ती है। अब मेरे को समझ तो है नहीं, मैं तो इनका पीछा ही कर सकता हूँ। ट्रेडिशन सेम है, इंडिया जैसा,
बस थोड़ा सा तरीका अलग है मानने का। ये मेन टेंपल है जी, यहाँ पे आके टूरिस्ट तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई आएंगे। मोस्टली यहाँ पे लोकल इंडोनेशियन आके प्रेयर करते हैं। आई थिंक ये विष्णु भगवान जी का है। ये ऊपर उनकी स्टैचू बना हुआ है जो गोल्ड प्लेटेड के अंदर है। ये बाहर फीडिंग के लिए जा रही, सब जगह ही ऐसे है। यहाँ के बैठे भी सिगरेट पी रहे हैं आराम से, उनको कोई परवाह नहीं, बस पैसे गिनने पे लगे हैं। वो देखो धर्म सब जगह बिकता है जी, कहीं भी ले लो पूरी दुनिया में, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब जगह भी सेल आउट है। बेसिकली जो पहला टेंपल आपने देखा था ना इंडोनेशियन ट्रेडिशन में ये माना जाता है डेथ के बाद पहले हमारी जो आत्मा है यहाँ पे आती है। उसके बाद जो दूसरा टेंपल हम अंदर गए थे तो ये वाली स्पिरिट यहाँ पे समझो आती है। उसके बाद आगे फिर दूसरा टेंपल था ना वो यमराज का है, वहाँ पे उसका हिसाब किताब होता है। उसके बाद जो तीसरी जगह पे गए थे ना वहाँ पे जाके समझ लीजिए दुर्गा माता, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु जी बैठे होते, तो उसके कर्मों का हिसाब का सारा लेखा जोखा इनके मुताबिक वहाँ पे होता है। ये रात को आने का बहुत बड़ा नुकसान, ये देख लो हाल क्या है। ये मंदिर बहुत आगे पड़ा है, लोगों को आदत है ये पार्किंग है, पार्किंग में नहीं लगानी गाड़ी, बाहर उनके अंदर जाना, सबको गाड़ी लेके भगवान के दरवाजे रखना। मैं सोचता था कि अपने इंडिया में यही हाल है, यहाँ भी यही हाल ही है, यहाँ भी यही हाल है लोगों का। ये ऐसा है जी, ये चिकन और राइस लिए हैं, ये 50,000 के हैं, जो मेरे को लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए हैं। एग ओनली एग फ्राइड एग। तो ये बालिनीज डिश है कोई, देखता हूँ खा के कैसी है। वाटर, स्मॉल वाटर, आई थिंक कूल और नहीं नॉर्मल, नो कूल। ड्राइविंग कर रहे थे जी, बाली से अभी 85 किलोमीटर पीछे हूँ जो टेंपल देखने आया था आज। तो पूरे जंगल में खड़े हैं और टायर पंचर हो गया और ये पंगा हो गया बहुत बड़ा। दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, कोई लोग नहीं है और अकेले इस अंधेरे में खड़े हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ये देखिए आपको कैसे दिखाऊं, कोई भी नहीं दूर दूर तक। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं। बहुत बार पहले भी मैंने बोला था कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के पीपल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अभी ये भाई साहब है, पुलिस इंस्पेक्टर है, बाइक इन्होंने पुलिस थाने में खड़े कर रहे हैं और अपनी स्कूटर दे रहे हैं कि अपनी स्कूटर लेके मैं होटल चला जाऊँ। कहते कल मैं आपके होटल पहुँचा दूँगा। इससे ज़्यादा फ्रेंडली वो क्या लोग होंगे। भी एक पुलिस वाला भी मेरे को इससे मदद कर रहा है कि जैसे उसके घर के मेहमान हो। वो 20 सड़क में बेचारा हमें पुलिस स्टेशन तक लेके आया, फिर यहाँ से उनकी बाइक लेके हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं। कि उस दिन हमारी टेंपल राइड है जो स्कूटर पंचर हो गया था उसकी वजह से रह गई थी। आपको शायद बताया था कि स्कूटर हमने पुलिस वालों को हैंड ओवर किया था, तो वो पुलिस वाले ने अपना स्कूटर दिया था, उस चक्कर में फिर उस दिन वो लेट हो गए तो रह गई थी। आज आए हैं हम उल्लू टेंपल, वाटी उल्लुवाटू टेंपल, ऐसे उल्लू सॉरी रिलीजियस मामला होता है। इट्स उल्लुवाटू टेंपल, ये भी बाली के अंदर बहुत फेमस है और इसकी जो एंट्री टिकट है वो 50,000 IDK है। जितने भी मैं प्राइस कई बार बता रहा हूँ, मोस्टली IDK में बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोशिश होगी मैं स्क्रीन पे इंडियन प्राइस लिख दूँगा, कन्वर्जन रेट भी क्या है, क्योंकि कन्वर्जन रेट डेली चेंज होते रहते हैं। इसकी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस टेंपल? This temple before that that's made from that king of Musala and Musala that from that Empu Kuturan that at science जो मेरे को भी पल्ले पड़ी है यही है कि ईस्ट जावा से जो कोई राजा थे उन्होंने इस जगह को प्रमोट किया था। बहुत रिलीजन से यहाँ पे उन्होंने
सेरेमनी क्रिएट की थी, उनकी याद में ये टेंपल आई थिंक बना हुआ है, उल्लूबटावा। तो यहाँ पे एक चीज़ और खासियत आपको आगे बताता हूँ, जिसकी यहाँ पे बहुत डेंजरस मानते हैं, बहुत लोगों ने केयर करने के लिए बोलते हैं। जो $50,000 टिकट रहते हैं उसमें ये देते हैं कमर पे बांधने के लिए। तो ये बांध के आप अंदर आ सकते हो, ये बांधना कंपल्सरी है। साथ में कई बार वो धोती भी देते हैं। जितने भी ये पंगा है जी, यहाँ के बंदर बड़े सियाने हैं, बहुत ही डेंजरस है। मैंने वो ग्लास पहने हुए थे, उस पर्सन ने बोला इसको रिमूव कर दो नहीं तो बंदर उतार के ले जाएगा। वो मेरे को पकड़ी के लिए बोल रहा था कि आपकी पकड़ी ले जाएगा। मैं कहा भाई वो मेरे से बड़ा बंदर थोड़ी है। और जो रात को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ आपको आगे शेयर करूँगा, तो मैं वो शेयर करना नहीं चाहता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी। तो मैंने पहले तो मूड था रात को मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूं, फिर मैंने सोचा नहीं उससे बहुत नेगेटिविटी फैलेगी। बट वो ऐसा था कि मैं शॉक हो गया क्योंकि बाली में मेरे साथ हुआ है। हालांकि मेरा 10th ट्रिप है बाली के अंदर। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इंडोनेशियन पीपल भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलता है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोगों की रोजी रोटी छूटी है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ आके बंदरों से बच के रहना जी। तो बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये इस टेम्पल की हिस्ट्री लिखी हुई है जी। 200 साल पुराना टेम्पल है जी उल्लूबटू, और पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ के क्लिफ के ऊपर बना हुआ है। बाली बेसिकली एक ज्वालामुखी से बना हुआ आइलैंड है। यहाँ पे अभी भी एक ज्वालामुखी है बट वो एक्टिव नहीं है, कभी कभार वो एक्टिव होता है। तो ऐसे कई टेंपल है यहाँ पे जो देखने लायक हैं। हैरान हूँ, मेरे को काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला था कि बिफ़ोर यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना क्राउड होता था। और इस वक्त क्या है, हम दो अकेले हैं क्योंकि मार्च में तो बाली खुला है और अप्रॉक्सीमेट जाके कुछ 20 या 23 मार्च को इन्होंने फुल फ्लैश 46, अभी भी फुल फ्लैश नहीं ये कह सकते हो, 46 कंट्रीज़ को इन्होंने अभी अलाउ किया वीज़ा ऑन अराइवल। ये आ गई, अंदर जाना अलाउ नहीं है जी। डोंट इंटर फॉर वर्शिप ओनली, मतलब के आप खाली प्रेयर करोगे तो ही अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ अलाउ नहीं है जाना। तो क्या ये 50,000 जो हमसे ले रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? सिर्फ इस जगह के हैं कि आपको क्लिफ देखना है तो आप 50,000 यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ नॉट बर्थेबल। क्योंकि आप अंदर टेंपल में जा नहीं सकते तो देखने का क्या मतलब है, यहाँ आने का क्या मतलब है। क्लिफ तो आप कहीं भी देख सकते हो। बैठा हुआ था छाँव में बड़े प्यार से, ये भाई साहब आ गए मेरा कैमरा देख के। यहाँ के बंदर बड़े मतलब के ख़राब बंदर हैं। अभी मेरा पीछा करेगा, अभी मेरा पीछा कर रहा है कि वो मेरे यहाँ पता क्या है बंदरों का हाल, जो आपके हाथ में चीज़ है वो आपसे छीन ले, बस उनका मकसद ये होता है, और कोई मकसद नहीं इनका बंदरों का यहाँ पे। इसलिए यहाँ बंदरों से बच के रहना। ये देखिए कितना प्यारा क्लिफ है। बाकी सब यहाँ ओ फिर आ गया, ये देखो पीछे ये भाई साहब साथ ही चल रहा है, कुछ ले मतलब कि हमसे। इस आइलैंड पे ऐसी क्लिफ रोड बनी हुई है जो आपको सामने नज़र आ रही है। आप पूरे आइलैंड के ऊपर इसका ऐसा एक ट्रिप कर सकते हो जिसके ऊपर एक अलग अलग जगह से क्लिफ है। और मेजर इस आइलैंड पे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ ये थाईलैंड का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट है। लोग सनसेट देखने आते हैं इस आइलैंड पे, मेजर मंदिर के लिए कम आते हैं, सनसेट के लिए लोग जहाँ ज़्यादा आते हैं। और हम आए हैं अभी आफ्टरनून को। आप जब भी आओ सनसेट के टाइम पे आओ क्योंकि यहाँ से वो भाई साहब पीछे आ गए। ये पीछा कर रहा है मेरा, ये मेरे से कैमरा छीन ले, उसको ये लग रहा है कोई खाने की चीज़ है।